के चलते हुए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में सभी घटक दलों के बेहतर समन्वय के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे। फतेहपुर ये हमारी 43वीं लोकसभा क्षेत्र है। पिछले दिनों 42 लोकसभा क्षेत्रों में एक बहुत ही बेहतरीन समन्वय स्थापित कर 2 चरणों के चुनाव जो हुए हैं उसमें मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सभी सीटों पर बहुत ही मजबूती के साथ मुकाबला कर रहे हैं और अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक बदलाव की लहर है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग मोदी जी की सरकार को बदलना चाहते हैं। यहाँ की जनता इंडिया गठबंधन के नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और अन्य नेताओं की तरफ काफी आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की हर मोर्चे पर विफलता के बाद इस देश का युवा जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं है, एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर 82% से भी ज्यादा इस देश का नवयुवक ILO की रिपोर्ट अनुसार या तो पूर्ण रूप से बेरोजगार है या आंशिक रूप से बेरोजगार है। जो युवा स्वयं रोजगार कर रहा था उस रोजगार की उसकी रोजगारी भी छिन गई और आज वो भी बेरोजगारों की कतार में खड़ा हुआ है। इस देश का किसान जो अच्छे दिनों का सपना देख रहा था आज दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में इस देश की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है, 1 रुपए की कीमत 50 पैसे से भी कम हो गई, लोगों की क्रय करने की, खर्च करने की ताकत कमजोर हो गई और उसके चलते हुए मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग जो अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। और इसीलिए इस 2024 के चुनाव में जनता आमतौर पर महसूस कर रही है कि इन वादों की तरफ ध्यान न जाए, इसलिए इस देश में एक आपातकालीन स्थिति जैसी वातावरण पैदा हुआ है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका विरोध व्यक्त कर जितने भी विपक्षी दल हैं उन्हें कमजोर या उन्हें डराने का काम कर रहा है और यह सबसे बड़ी आवश्यकता थी इस गठबंधन की। गठबंधन का उद्देश्य इस देश में फिर से एकता लोकतंत्र को मजबूत करना है। गठबंधन का उद्देश्य फिर से इस देश के संविधान को बचाते हुए जिस सम्मान के साथ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के लोगों को जो सबसे बड़ी सुरक्षा कवच संविधान के माध्यम से दी थी उसे कायम रखना है। जो आरक्षण SC SC OBC हमारे अन्य विषय वर्ग और कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बना हुआ था उसे कायम रखते हुए आगे और बढ़ना है। साथियों, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आज माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्पष्ट रूप से दीवार पर लिखी दिख रही है और इसी के चलते हुए अगर उनके वक्तव्य को हम देखें तो वाकई में इस देश की जनता शर्मसार महसूस करती है कि प्रधानमंत्री जी के स्तर पर जो वक्तव्य कर रहे हैं और सुबह से शाम जाति धर्म का नारा देकर हिंदू मुसलमान बड़े मंच से जब बोलते हैं तो इस देश की जनता वाकई में आश्चर्य करती है कि ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है या किसी एक वर्ग का, एक सोच का कोई व्यक्ति बात कर रहा है। परसों की अमेठी की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। माननीय राहुल गांधी जी के नामांकन करने के बाद पूरे देश के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और जनता के अंदर एक उत्साह की लहर का संचार हुआ और उसके चलते माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी का
संचालन जो वो कर रही है, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक पूर्ण रूप से आत्मविश्वास बढ़ा है। लेकिन परसों अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के कुछ गैर सामाजिक तत्वों ने 20 गाड़ियों की तोड़फोड़ कर वहां के लोगों के साथ जो मारपीट और अहिंसा की, उसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को, विपक्ष को तो आतंकित करने में विफल रही है और वही चीज, वही गलती वो अमेठी में कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा साथियों कि अमेठी की जनता निर्भीक है। पिछली बार जिन किसी कारणों से बहन स्मृति ईरानी वहां विजयी तो जरूर हुई, लेकिन उनके 5 साल के रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस और वहां की जनता की आज अगर मत आप लें तो आप खुद समझ जाएंगे जिसका जवाब 20 तारीख को वहां की जनता देगी। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद भी हम सब लोगों को एक साथ मिलकर वहां बैठना है, वहां की जनता को वहीं रहना है। तो इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं से दूर रहकर लोगों को आतंकित करने का प्रयत्न न करें और लोकतंत्र को पर विश्वास रखते हुए चुनाव में भाग लें। इतना ही कहकर आपसे सहयोग की अपेक्षा कर अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। हम 2 कदम आगे। पिछले 3 महीनों से मेरे प्रभार लेने के बाद में एक ही चीज की आश्वासन दी गई, हमारे प्रभारी महोदय बैठे हुए हर एक बूथ पर बूथ कमेटी के साथ साथ PLA अपॉइंट किए गए। PLA के ट्रेनिंग हमारे हो चुके हैं। 5 स्तरीय संगठन के साथ साथ एक एडिशनल ताकत हमारे अन्य दलों के साथ हमको मिली हुई है। कांग्रेस समन्वय के तहत ही 80 में से मात्र 17 सीटों पर लड़ रही है और इसी विश्वास के साथ हम 80 सीटों पर गठबंधन के समन्वय और वहां जाने की हमारा संकल्प इन्हीं ताकत के आधार पर। बात रही आंदोलन की, तो आप किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? कौन से आंदोलन के लिए आज प्रशासन वो तैयार है? पूरे देश में एक आपातकालीन स्थिति लगी हुई है। किसानों ने 8 महीने से सड़कों पर आंदोलन किया, क्या नतीजा हुआ? दलित बच्चों ने बेमुला को लेकर आंदोलन किया, क्या नतीजा हुआ? आंदोलन से कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में दलितों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, हर प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। बात आज चुनाव की है और चुनाव की तैयारियों को लेकर मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि गठबंधन की ताकत से हमारी ताकत और बड़ी है। मैं बात सिर्फ मात्र 17 सीटों की नहीं कर रहा हूं, मैं 80 सीटों की बात कर रहा हूं और 80 सीटों में लोगों तक राहुल जी के इस न्याय पत्र को लेकर घर घर जाने की तैयारी हमने कर चुके हैं। हम भी शुरू हुआ है और उसके बेहतर रिजल्ट निश्चित रूप से हमको देखने